हाईजैकर्स ने ये डिमांड ड्रॉप कर दी, लेकिन होस्टेजेस बाकी जो बंदी लोग थे उनको छोड़ने के बारे में उन्होंने अपनी डिमांड कायम रखी। और उनका हमेशा यही था कि हम लोग तो फिदाइन हैं, हम लोग तो मरने के लिए आए हैं, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में उनके ऊपर में फ़िज़िकल एक्शन लेने की कोई संभावनाएं नहीं थी। वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहाँ पर एक्सेस करने के लिए अगर हमें लोगों को लाना भी पड़े तो हमको जहाज़ लाने के लिए शायद पाकिस्तान से परमिशन भी नहीं मिलती। मेरे से कुछ नहीं उन्होंने पूछा, पायलट का जो उन्होंने लिया होगा वही है, क्योंकि इंटरनल और भी बहुत कुछ हुआ था, वो कुछ भी नहीं उन्होंने शो किया। जो वहाँ के जो कबालीज, जो मैं जैसे तालिबानी जो है वो कबालीज बेसिकली वहाँ की फोर्सेस को बोलते हैं, तो वो जिस तरीके का उनका बिहेवियर था तो वो हमेशा लगता था कि ये किसी टाइम भी हमें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर मैं एक फिक्टिशियस फिल्म बनाता हूं हाईजैकिंग पे और उसमें नाम फिक्टिशियस शंकर नहीं है और भाई, बुला ये देता हूं, रियल तो इंसिडेंट उसमें पे आधारित आपत्ति है। क्या है? अग्रीड अग्रीड, उन्होंने कोड वर्ड यूज करे, कोड नेम यूज करे, उनको नहीं मालूम था। अब आप ये कह रहे हैं साहब कि शंकर और भोला हमारे आराध्य हैं, तो क्या धर्मगुरु, सारे हिंदू धर्मगुरु कल दे दें एक कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का नाम धर्मगुरुओं पर रखेगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे IC-814 एयरलाइंस के प्लेन की, जहां पे उनको हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया था। वहां पे जो सबसे बड़े नेगोशिएबल बनकर जो सामने आए थे श्री अजीत डोभाल जी, आज उनका इंटरव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं सामने। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आ रही है इस हाईजैकिंग को लेकर, उसके चक्कर में आप उनका इंटरव्यू सुनिए। क्या आतंकवादियों ने उनसे डिमांड रखी थी, क्या आतंकवादियों ने उनसे कहा था कि आप हमारी ये शर्तें मानेंगे तो हम आपकी बात मानेंगे, और इस पूरे वाक्य को लेकर क्या उनके मन में कोई मलार लाया गया था। आप पूरा इंटरव्यू देखें। उन्होंने ये डिमांड पुटअप की तो उसके अंदर में उन्होंने 35-36 आतंकवादियों को छोड़ने की एक हमें लिस्ट दी, फारूक सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी को एग्जूम करने के लिए और वापस करने के लिए कहा, और $200 मिलियन की मांग की। और जैसे बातचीत होती रही तो सबसे पहले जो डिमांड्स उन्होंने गिव अप कर दी वो सज्जाद अफगान की बॉडी को वापस करने की और $200 मिलियन की को देने की बात उन्होंने कहा कि ये डिमांड हम छोड़ते हैं। संभव है कि ये डिमांड उनके बारे में वो बहुत सीरियस नहीं थे, लेकिन हमको जो वहाँ के तालिबान के ऑफिशियल्स थे, हमारे साथ एक मिनिस्टर थे उनके कानूनी, और उन्होंने जो हमें बताया, मुत्तवकील कानूनी नहीं, मुत्तवकील जो थे उनके जो मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बताया कि हमने उन्हें यह मना किया है कि इस्लाम के मुताबिक इस तरह की डिमांड करना अन इस्लामिक है और इसलिए हम इसे मंजूर नहीं करते। लेकिन हाईजैकर्स ने ये डिमांड ड्रॉप कर दी, लेकिन होस्टेजेस बाकी जो बंदी लोग थे उनको छोड़ने के बारे में उन्होंने अपनी डिमांड कायम रखी। और उनका हमेशा यही था कि हम लोग तो फिदाइन हैं, हम लोग तो मरने के लिए आए हैं, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मर सकते हैं और हम इन पैसेंजर्स को भी उड़ा देंगे, और अब तो हमारे को अपनी जान का भी खतरा नहीं है। इसलिए अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, जिम्मेदारी आपके ऊपर में होगी। तो वैसे प्रोफेशनल, ना आप झुकने की बात करते हैं और ना आप खड़े होने की बात, आप एक प्रोफेशनल तरीके से इसको देखते हैं। प्रोफेशनल चैलेंज ये था कि रूपेन कटियाल को मार दिया गया था, वो ऐसी जगह पर जबकि वो हॉस्टाइल टेरिटरी में नहीं, फ्रेंडली टेरिटरी में था, जबकि वो दुबई के अंदर में एयरफोर्स के एयरपोर्ट में था। यहाँ पर आने के बाद में उनके ऊपर में फ़िज़िकल एक्शन लेने की कोई संभावनाएं नहीं थी। वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहाँ पर एक्सेस करने के लिए अगर हमें लोगों को लाना भी पड़े तो हमको जहाज़ लाने के लिए शायद पाकिस्तान से परमिशन भी नहीं मिलती, और उसके लिए कितने लोग चाहिए वो भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है अगर उनके नीचे टैंक्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और आर्टिलरी गन्स वगैरह वहाँ पर वो थे। और उसके अलावा अगर हम ये कोशिश भी करते थ्योरेटिकली, हालांकि तो सबसे पहले जो नुकसान होता वो पैसेंजर्स का होता, क्योंकि वो प्लेन तो उड़ा ही दिया जाता। उसके बाद की लड़ाई में क्या होता वो अलग बात है। इसलिए आपका अगर ऑब्जेक्टिव लोगों की जान को बचाना था, अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपनी डिमांड्स को मिनिमाइज़ करें और अपने को वो करें, तो ये एक था कि एक प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर में गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, और हमारे को 31 दिसंबर तक जिस तरह का दबाव आ रहा था कि जल्दी से जल्दी वो करें, देश के अंदर में बहुत ज़्यादा एक वैसी भावना पैदा हो रही थी। और राष्ट्र का मनोबल एक बड़ी भारी चीज़ होती है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी फौज, कोई भी ये इस चीज़ को इस तरह के कदम नहीं लेती है जिससे राष्ट्र का मनोबल टूट जाए। अगर राष्ट्र का मनोबल ये होता कि हमारे इतने लोग बेगुनाह वहाँ पर मारे जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा भारी कीमत चुका है। मलाल तो ज़रूर है, एज ए
एज ए नेशनलिस्ट राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के एक गौरव को एक वो लगा इसका मलाल है। हम वो नहीं कर पाए जो कि एक हमारे शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को कंट्री से बाहर नहीं ले जाने के लिए। इसका एज ए नागरिक मलाल ज़रूर है कि हम लोग ये नहीं कर पाए, लेकिन इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज़ के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था। अब हम आपको एक इंटरव्यू दिखाएंगे जो उस वक्त एयरलाइंस में मौजूद एक पैसेंजर का है, जो ये पूरा कंट्रोवर्सी है नाम को लेकर, वो इसको पूरी तरह से खंडन कर रही है इसका, और वो साफ साफ कह रही है कि जो कोड वर्ड्स जो आतंकवादियों ने लिए थे वो कुछ इस हिसाब से ही थे, डॉक्टर, चीफ, भोला, शंकर और बर्गर। ये 5 ऐसे कोड वर्ड्स हैं नेटफ्लिक्स सीरीज में जिसके बारे में पैसेंजर्स बता रही है, और उनका ये कहना है कि ये सेम टू सेम वही कोड वर्ड्स है जो कि दिखाए गए हैं, और वही कोड वर्ड्स उसी दौरान के वाकया भी है जो उनके साथ अनुभव हुआ। गिफ्ट who hijacker burger gave me and on the last day 30th December I took her, मैं मुझे थोड़े इंग्लिश उसके ऑटोग्राफ लिया तो उसने मुझे सिस्टर कह के बुलाया एंड उसने ये ऑटोग्राफ मुझे दिया आपके जन्मदिन पे। So it says to my dearest sister and her handsome husband Burger, and you were on your honeymoon. Yes. If I remember, this is written as 30/12/1999. Yes. There were a lot of honeymoon couples, but when you look at this entire reality turned into real, I mean, how convincing is this, and how far is it from truth, or you think it's closer to truth? It is totally truth. Everything is true from the first day to last day, जितना मुझे पता है सब कुछ वैसा ही था। फर्स्ट डे जो There is also a controversy of the names Bhola and Shankar. देवर उनके ही नाम थे जो वो आपस में कोड नेम यूज करते थे, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला एंड शंकर। And we see 2 names here. Yes. Yes. And also tell us about these particular memories, and you think the makers should have spoken to you, No. or to the other survivors, or you convinced that the pilot on whose autobiography this has been, it was pretty convincing? नो, मेरे से कुछ नहीं उन्होंने पूछा। पायलट का जो उन्होंने लिया होगा वही है, क्योंकि इंटरनल और भी बहुत कुछ हुआ था, वो कुछ भी नहीं उन्होंने शो किया उसमें। जैसे कि उन्होंने एक्चुअली हमने जैसे कोई वहाँ के हॉस्पिटल में भी गया था पेशेंट, हार्ट अटैक हुआ था उनको, तो आके उन्होंने बहुत करा था कि अफगानिस्तान बहुत पुअर है, आपको इनके लिए चैरिटी करनी चाहिए। तो हमने वहाँ पे पूरे पैसेंजर से मिलके 85,000 कलेक्ट किए थे और अफगानिस्तान को दिए थे। एंड उसके बाद जो ये डॉक्टर था, ही वॉज वेरी एजुकेटेड, बोलने से ही पता चलता था, तो उसने बहुत 3-4 बार हमें स्पीच दी थी कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आपके हिंदू धर्म से बहुत अच्छा है। तो कन्विंस हो जाते थे, हो भी गए थे, बट वो तो बाद में 30th को ही उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब आपको मारने लगे हैं, आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो एक मरेगा तो लास्ट। अब हम आपको पायलट का इंटरव्यू दिखाते हैं जो कि उस दौरान उस फ्लाइट का संचालक कर रहे थे, उस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्या तालिबान में कोई फर्क आया है उसके बाद से, ये सब आप देख सकते हैं इस इंटरव्यू में। और आपको बता दूं, जो ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज बनी है हाईजैकिंग की, उसमें जो एक बुक को आधार बनाकर ये सीरीज बनाई गई है, उस बुक के जो को राइटर है वो ये पायलट भी हैं। आप इनका इंटरव्यू देखिए। कुछ हुआ था उस पूरी घटना के दौरान, अगर आप फिर से बता दें। अगर मैं सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात करता हूँ तो लैंडिंग के बाद जब हम कंधार में लैंड किए थे तो हमारा जहाज़ सबसे पहले जब रनवे पे रुकने के बाद जैसे आजकल हमें जीप्स देखते हैं, ओपन जीप, और उसके ऊपर 5-6 लोग बैठे होते हैं रॉकेट लॉन्चर्स और गन्स के साथ, वैसे ही 5-6 लोग आए थे और जीप के अंदर हमारी कॉकपिट के नीचे उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद हमें बोला कि आप 10 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, जो अंदर हाईजैकर्स थे उन्होंने हमें बोला। 10 मिनट उनकी कम्युनिकेशन हुई, हमारी जो विंडो खोल के उन्होंने उनके साथ कम्युनिकेशन की।
कम्युनिकेशन करने के बाद फिर हमें उन्होंने 10 मिनट बाद बुलाया और उसके बाद एटीसी ने बोला आप जहाज़ को इंटरनेशनल जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके सामने ले आइए। तो फिर हम वहाँ पर लेके गए और उसके बाद तो उनका फिर बिहेवियर तो हमें मालूम चल ही गया था, क्योंकि हमें लग गया था कि अब बाहर भी टेररिस्ट हैं अंदर भी टेररिस्ट हैं, तो यहाँ से बच के जाना तो बहुत मुश्किल है। और उसके बाद तो फिर अपना 5-6 दिन हम 6-7 दिन वहीं पर थे। और जो वहाँ के जो कबालीज़, जो मैं जैसे तालिबानी जो हैं वो कबालीज़ बेसिकली वहाँ की फोर्सेस को बोलते हैं, तो वो जिस तरीके का उनका बिहेवियर था तो वो हमेशा लगता था कि ये किसी टाइम भी हमें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब उनका है सोच यही थी, अगर वो किसी को मार भी रहे हैं जान से तो उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई उनके माइंड में भी नहीं था कि किसी को मार भी दे। पर डेफिनेटली वहाँ के जो कमांडोज थे, क्योंकि वहाँ पर 2 तरीके की फोर्सेस थी उस टाइम, एक यूनिफॉर्म में रहते थे और उनको कमांडोज बोलते थे, एक जो थे वो कबालीज थे जो मॉरल पुलिस टाइप लोग थे। तो जो वहाँ के कमांडोज थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर थे और वो कहीं ना कहीं हमें जो फील हुई ये बात कि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर ब्लड शेड ना हो और जो नेगोशिएशन हो रही है वो नेगोशिएशन भी हो जाए, इनकी भी कुछ डिमांड पूरी हो जाए और ये लोग वापस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने आपको A to Z पूरा वाक्या बताया, हमने आपको अजीत डोभाल जी की भी बात सुनाई, हमने आपको पैसेंजर की भी बात बताई, हमने आपको पायलट का भी व्यू बताया। अब पूरे इस वाक्य को लेकर एक डिबेट भी छिड़ गई है और डिबेट का जो कारण है वो सिर्फ 5 नाम है, डॉक्टर, चीफ, भोला, शंकर और बर्गर। ये 5 वो कोड नेम्स हैं जो आतंकवादी यूज कर रहे थे। और इस डिबेट का जो मेन कारण है कि शंकर और भोला एक हिंदू नाम है और आतंकवादी इस नाम का यूज करके हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, ऐसा नेटफ्लिक्स में दर्शाया जा रहा है। लेकिन इस पे विपक्षी पार्टी, सत्ता वाली पार्टी, इन सब ने राय दी है अपनी अपनी, और बॉलीवुड से भी कुछ लोगों ने इस पे राय दी है। अब ये डिबेट देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप ही से कहता हूं, बीजेपी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि नेटफ्लिक्स को सम्मन किया इस पूरे मामले के अंदर, लेकिन ये हो क्यों जाता है? देखिए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से हर उस व्यक्ति को सबक सिखाती है जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो अधिकार हमारा संविधान देता है उसका इस्तेमाल करता है। और हमने यहां भी देखा किस तरह से अब जो कंटेंट प्लेटफॉर्म है उसने आश्वासन दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो डिस्क्लेमर लगाएंगे और सही नाम जो आतंकियों के हैं वो दिखाएंगे और आगे वो और जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। ये बहुत बड़ा संदेश सभी को है कि आप भारत में अगर अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो पहली बात जो बड़ा संदेश है, भारत को बदनाम करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। बदनाम करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, आईएसआई को क्लीन चिट देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं इस नेट सीरीज में जो कि मैंने देखी है अमीर जी, मैं बता दूं जिस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई को क्लीन चिट दी जाए, बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, देखिए हमें समझना होगा आपका क्रिएटिव फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी सब अच्छी है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आतंकियों के नाम हो इस्लाम धर्म के, वो कर रहे हो इस्लामी जिहाद और आप उनका नाम रख दे भोला और शंकर। भोला और शंकर हमारे आराध्य के नाम हैं। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप वो असली नाम भी दिखाते और उसके बाद कहते ये नाम है उन आतंकियों के और उनका मकसद क्या है। लेकिन आपने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भारत को भी बदनाम किया, हिंदुओं की बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तीसरी बड़ी बात जी जो सबसे बड़ी बात है, देखिए आतंकी अच्छे हैं जी। 2 लोग मार दिए गए निर्दोष, एक हमारे भारतीय यात्री और एक विदेशी यात्री भी था, बता रहे हैं वो प्लेन में थे। लेकिन कितने अच्छे हैं आतंकी, देखिए वो पानी की बोतल लाते हैं, एयर होस्टेस को देते हैं, कहते हैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। वो कैप्टन के साथ बैठते हैं, कैप्टन सिगरेट रख देता है, कहता है फ्लाइट में नहीं पीऊंगा, तो आतंकी कहता है मैं भी रख देता हूं। अरे इतने अच्छे आतंकी कहां मिलेंगे? ये बड़े सवाल हैं। जब आप आतंकियों के साथ हमदर्दी दिखाएंगे या उनका महिमा मंडन कुछ वाजिब सवाल है, ये चिंता का मतलब विषय। इस दुनिया के सबसे बड़े हाईजैकों में से एक था ये। प्रश्न ये भी है कि क्या वाकई क्रिएटिव है? विवेक श्रीवास्तव, क्रिएटिविटी के नाम पर
कुछ भी चलेगा क्या? जी कुछ भी? नहीं, अब यहाँ पे मेरे मेरे एस्टीम्ड फ्रेंड, माय लर्नेड फ्रेंड, ये पता नहीं कहाँ से भारत की बात को ले आए कि भारत का अपमान नहीं सहेंगे। भाई ये किताब है फ्लाइट ऑफ फियर, ये दो लोगों ने लिखी, एक देवी शरण जो कि कैप्टन थे उस फ्लाइट के, और दूसरे श्रीनय चौधरी जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। इस किताब के आधार पे एक पिक्चर बनाई जाती है और 2014 के बाद लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत होने लग जाती हैं। अरे आपकी भावना, आपका फेथ, आपका धर्म, आपका प्रेम अपने ईश के प्रति इतना कमज़ोर है कि कोई भी चलता हुआ आदमी या कोई भी पिक्चर, कोई भी सीरियल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्तव्य और आपकी भक्ति हिल जाती है। ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। लेकिन ये लेकिन political अगर gimmicks अगर हैं और गुनाह उनको करे ऐसा लगता शाकिर, है नाम शंकर कि- का क्यों आएगा? सर, जी अगर गुनाह करेगा शाकिर तो नहीं, नाम देखिए, शंकर का क्यों उन्होंने- आएगा? अगर मैं एक फिक्टिशियस फिल्म बनाता हूं हाईजैकिंग पे और उसमें नाम fictitious शंकर नहीं और है भोला भाई, ये देता हूं, real तो incident उसमें पे आधारित आपत्ति है। क्या है? अग्रीड, उन्होंने कोड वर्ड यूज करे, कोड नेम यूज करे, उनको नहीं मालूम था। अब आप ये कह रहे हैं साहब कि शंकर और भोला हमारे आराध्य हैं, तो क्या धर्मगुरु, सारे हिंदू धर्मगुरु कल दे दें एक कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का नाम धर्मगुरुओं पर रखेगा ही नहीं। कल आप तिहाड़ जेल चले जाइए, कल ईश्वर के नाम वाले बहुत से क्रिमिनल वहां पे हैं, तो आप कहेंगे साहब यहाँ पे भी हमारी भावना को ठेस पहुंची कि तिहाड़ जेल के अंदर आपने उनको जेल में डाला जिनका नाम शंकर है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं होती ना। आप सिर्फ जो है नहीं, जो नहीं विवेक जी, जो ज्ञान कर्म पे खोल रहे हैं वो ज्ञान के चक्षु क्या किसी और धर्म के लिए खोल सकते हैं? जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अरे भाई इस्लाम के अंदर ये मोहम्मद रशीदी नाम है, शुरू में मोहम्मद लिखा है। कल अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो वो इनका व्यक्तिगत कार्य है ना। नहीं तो शंकर ने गलत काम करा ही नहीं ना, तो शाकिर ने गलत काम करा ना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन शंकर ने गलत काम करा ही नहीं ना, शाकिर ने गलत काम किया, तो शाकिर का नाम लो। अगर शंकर करे तो शंकर का नाम लो। ये तो ही थोड़ी कोई किसी ने आपको बोला है। ये गौरव भाटिया ने कब बोला या किसी ने कब बोला कि अगर शंकर गलती करे तो शंकर का नाम मत लो? शंकर गलती करे तो शंकर का नाम लो, लेकिन शाकिर गलत करेंगे तब भी शंकर का नाम मत लो ना। पॉइंट ये है, आप मेरी बात सुनिए, डिबेट हम किस पे कर रहे हैं? अगर मोहम्मद शाहिद अख्तर गलती करे, शाहिद अख्तर गलती करे तो भोले का नाम मत लो ना। देखिए वो ठीक है, आप मुझे बताइए डिबेट कर किस पे रहे हैं? इस पे कर रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को फिल्मों में, बॉलीवुड में डिबेट इस पे कर रहे हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इस देश में कुछ भी चलता है। इमरजेंसी कंगना रनौत ने फिल्म बनाई, सेंसर बोर्ड ने उसको तो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे ओटीटी पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो दोहरे मापदंड है ना इस देश के अंदर। फर्क ये है कि इमरजेंसी के अंदर ये ऑब्जेक्शन जी सोहेल सेठ, एक सेकंड, सोहेल सेठ, क्या आपको लगता है दिस इज फेयर? ऑफ कोर्स इट्स फेयर। क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब क्रिएटिव फ्रीडम ही होता है भैया। अगर मैं कुछ आपके लिए, अगर मैं कोई पोएम या नाटक लिखूं और आपको अगर आपत्ति हो और अगर ये कानून के दायरे में हो, तो आप कौन होते हैं मेरा क्रिएटिव फ्रीडम के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए? और अगर आप उछाले भी, उससे क्या होगा? अरे क्या ये हिंदू धर्म, ये 3 नाम या 4 नाम के साथ ये पूरा हिंदू धर्म अब खतरे में पड़ जाएगा? नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सबको मालूम है कि ये एक किताब के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आपने किताब को क्यों नहीं बैन किया? आपने सैटेनिक वर्सेस को बैन किया था, और वो भी वाजपेयी और बीजेपी की सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकार ने बैन किया था। भुट्टो, जिसमें मैं भुट्टो प्ले जिसमें मैंने भुट्टो प्ले किया था, उसको इंदिरा गांधी ने बैन किया था, ज्योति बासु ने बैन लिफ्ट किया। तो इस देश में क्रिएटिव लाइसेंस अगर आप नहीं दोगे लोगों को, तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको आपत्ति है इस सीरीज से, आप मत देखिए। अच्छा, एक बात है, यहाँ पे शायद पैनलिस्ट ने देखी हो एक और जिसमें सारे टिप्पणी कर रहे थे, उसमें से एक आदमी ने सीरीज देखा ही नहीं था। एक आदमी तो सिर्फ ट्रेलर के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। अब आप देखिए, कंगना रनौत ने इमरजेंसी फिल्म की है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला। आप किसको गाली देंगे? हमारी सरकार को दीजिए ना, क्योंकि सरकार के अंडर तो वो CBFC आता है, तो उन्हें क्यों नहीं सेंसर सर्टिफिकेशन दी? नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने सही कहा, अगर आपत्तिजनक चीज़ें हमारे OTT पे दिखाई जा रही हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई वो OTT रूल्स चेंज करे। मैं अगर फिल्म डायरेक्टर हूँ
समझ लीजिए अमीश देवगन जी एक चैनल ओन करते हैं, नेटफ्लिक्स के मालिक शायद आप हों, आपने मुझे कमीशन किया, कहा कि भैया आप एक सीरीज बनाओ, मैंने सीरीज बनाई। दो चीजें हो सकती हैं, नंबर वन, ये सीरीज बैन हो सकती, सेडिशन, ट्रीजन, अब्यूज ऑफ सॉवरेनिटी। सेकंड, अमीश देवगन का कोई भी भाई बहन मुझे कचहरी कोर्ट ले जाए कि भाई इन्होंने इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन किया है। जी अब ये दो नहीं हुए, ये दो काम नहीं हुए, पर सब लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको बैन करो, इसको ये करो, उसको वो करो। और मैं आपको एक बार बार बोल रहा हूं, जब भी कोई हिंदू नाम लिया जाता है, मैं हिंदू हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सोहेल समझ रहा बात कि मेरा धर्म- सोहेल से आदमियों द के नाम क्वेश्चन इज उन्होंने दिस, हिंदू नाम रखे हैं। सोहेल सवाल ये है कि सिर्फ नाम आप जो नाम है वो नाम दिखाइए ना, जब नाम शाकिर है तो शंकर क्यों दिखाएंगे? पर पॉइंट ये आपने तो कहा था, आप ही के मित्रों ने मीडिया में कहा था कि उस जमाने में होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी कि भाई हाईजैक यूज किए, पर उनके असली नाम ये थे। दैट्स द पॉइंट। तो क्लैरिफिकेशन इज इन द पब्लिक डोमेन। अब अगर वो भी पब्लिक डोमेन में क्लैरिफिकेशन है, उसके ऊपर फिर क्यों चर्चा करनी? जी गौरव आप भाटिया मेरे को कमेंट बोलिए, करना चाहते हैं, अब सुबह अमीश जी, कमेंट आप करना बहुत चाहते हैं। गौरव intelligent आदमी हैं। ओके नहीं, गौरव आप भाटिया intelligent आदमी हैं। जी। जितनी आपत्ति हिंदुओं को है, फिर जी उतनी गौरव आपत्ति भाटिया मुसलमानों को भी होनी चाहिए। लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू सोहेल सेठ। गौरव भाटिया। नहीं, देखिए, सोहेल भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सोहेल भाई से मैं कुछ बातें कहूंगा और मुझे उम्मीद है वो भी सहमत होंगे, जबकि उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था आज। सबसे पहले उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम की बात करी। सोहेल भाई, बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिव फ्रीडम सबके पास है, लेकिन आप ये मानेंगे जब आप ये कहते हैं कि ये जो सीरीज है ये सत्य पे आधारित है, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है सारे तथ्य आए सामने। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये जो किताब है ना जिस पे आधारित है, और मैंने नेट सीरीज देखी है, केवल ट्रेलर देख के नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये किताब में भी नाम है। ये नाम जो आपने बताया कि मिनिस्ट्री ने जानकारी दी थी, उसमें भी ये नाम है। क्या क्रिएटिव फ्रीडम ही सही, पर जानकारी देने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी कि वो कहते कि इन आतंकियों के नाम ये हैं, पहले, बाद में, बीच में, कभी भी दे सकते थे। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी जो है ना, ये भी सब्जेक्ट 2 है संविधान में, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। आप क्या काम करते हैं क्रिएटिव फ्रीडम को लेके, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एमएफ हुसैन बड़े क्रिएटिव फ्रीडम के खिलाड़ी थे, लेकिन उनको दुर्गा माता और भारत माता ही मिलती थी, लेकिन अपने धर्म के इस्लाम के बारे में उनसे उनकी कल्पना में कभी ये नहीं आया कि मोहम्मद साहब और अल्लाह कैसे दिखाई देंगे। तो मेरा कहना यह है, क्रिएटिव फ्रीडम होगा तो सभी धर्मों के लिए समान होगा, वो व्यक्ति ग्रेट होगा, और सबकी भावनाओं को आप आहत ना करें, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कंटेंट आता है इंटरनेट पे, इसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल बच्चे, बुजुर्ग, पूरे परिवार ये कंटेंट देखते हैं, और कई बार ये मर्यादा लांघ जाते हैं जो क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग जरूर ध्यान दें। जी मेरा निवेदन है कि हम धर्म को बीच में नया लेके आए, वो बेहतर है। अरे ओके क्या थे? सोहेल तो हिंदू नाम थे ना, कोई धर्म को बीच में नहीं बिल्ला डाला। के तो हिंदू नाम थे, पर उन्होंने जो उस जमाने में किया, देखिए मेरा सिर्फ एक ही तत्व है, एक नाम से पूरा धर्म प्रश्न नहीं होता, पूरा धर्म खतरे में नहीं होता। और अगर आप ये समझेंगे कि भाई इस धर्म के नाम को इन्होंने इसलिए धर्म की बदनामी हुई, तब तो आप कोई नाम ही नहीं यूज कर सकते। आप फिर XYZ